कुछ कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सिर्फ एक आइडिया और मेहनत के बल पर कोई इंसान जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी ऐसे ही शख्स की है जिसने न तो एमबीए किया, न बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और न ही उसके पास करोड़ों की पूंजी थी। उनके पास था एक सोच, एक जुनून और एक डब्बा। नाम था रमेश भाई वेकरिया और उनके बनाए डब्बे आज प्रिंसवेयर के नाम से हर घर में मौजूद है। आइए सुनते हैं 0 to 500 करोड़ की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी को। गुजरात का एक छोटा सा शहर राजकोट के पास एक कस्बा, यहीं रहते थे रमेश भाई वेकरिया अपने परिवार के साथ। उनके पिता की बर्तन की दुकान थी जहाँ वो स्टील की थालियां, कटोरी, चम्मच बिकते थे। रमेश भाई का बचपन दुकान में ही बीता। स्कूल से लौटकर सीधे दुकान पर बैठते थे, कभी कस्टमर को थाली दिखाते तो कभी पैकिंग करते। वहीं से उन्होंने सीखा ग्राहक को क्या पसंद आता है और क्या नहीं। उन्होंने बिजनेस की किताबें नहीं पढ़ी, ग्राहकों की आंखों को पढ़ना सीख लिया था। 1980 का दशक, प्लास्टिक धीरे धीरे भारत में पॉपुलर हो रहा था, लेकिन लोग इसे कमजोर और घटिया मानते थे। स्टील का राजा था, टिफिन हो, कंटेनर हो, सब कुछ स्टील में ही होता था। लेकिन रमेश भाई ने इस सोच को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने देखा अगर सही डिजाइन हो, क्वालिटी हो और रंग बेरंगी प्रोडक्ट हो तो प्लास्टिक भी घर घर में जगह बना सकता है। और यहीं से आया उनका पहला प्रोडक्ट आइडिया। स्कूल के बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स। 1 लाख इकट्ठा किए, दोस्तों से उधार लिए, थोड़ी सेविंग और थोड़ी उम्मीद। एक प्लास्टिक मॉडलिंग मशीन खरीदा, एक छोटा सा यूनिट शुरू किया, नाम रखा प्रिंसवेयर। रंग बेरंगी लाइट वेयर एयर टाइट टिफिन बॉक्स बनाए स्कूल के बच्चों के लिए। पर शुरुआत आसान नहीं थी। दुकानदार पूछते, मिलते सकते हो? प्रिंसवेयर क्या है? रमेश भाई ने खुद दुकान दुकान घूमते बोले, 10 पीस रख लो, अगर नहीं बिके तो वापस ले जाऊंगा। 3 दिन में सारे पीस बिक गए और दुकानदार ने खुद फोन किया और भेजो। बस यहीं से प्रिंसवेयर की गाड़ी चल पड़ी। रमेश भाई ने हर 3 महीने में एक नया डिजाइन लॉन्च करने का शुरू। प्रोडक्ट को बच्चों के कार्टून कलर में बनाया और साथ ही लीक प्रूफ बनाए। अब सिर्फ टिफिन नहीं बल्कि लोगों की पसंद बन गया था प्रिंसवेयर। 1992 में सबसे बड़ा झटका लगा। फैक्ट्री में रात को शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, पूरी यूनिट जलकर खाक हो गई। सारा माल, सारा मशीन, स्टॉक सब खत्म। 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। कुछ रिश्तेदार बोले अब छोड़ दे ये सब, लेकिन रमेश भाई ने कहा अगर एक डब्बा फिर से भर सकता है तो जिंदगी क्यों नहीं। 3 महीने में फैक्ट्री दोबारा खड़ी कर दी। अब प्रिंसवेयर ने अपना दायरा बढ़ाया। टिफिन बॉक्स के साथ कंटेनर, डस्टबिन, माइक्रोवेव सेफ बॉक्स भी बनाने लगे। हर चीज डिजाइन वाली, टिकाऊ और कम दाम में। बाजार में मिल्टोस और सेलो जैसी ब्रांड थी, पर वो सब शहरों में बिकते थे। रमेश भाई ने सोचा मैं गांव गांव में पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने हर गांव कस्बे में डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बनाया, लोकल भाषा में लेबल, सस्ती कीमत और ज्यादा मार्जिन। प्रिंसवेयर गांव गांव में छा गया। भारत में नाम बना ही चुके थे, अब नजरें इंटरनेशनल पर थी। प्रिंसवेयर ने यूएई, सऊदी अरेबिया, केनिया, अफ्रीका और श्रीलंका में एक्सपोर्ट शुरू किया। बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए प्रिंसवेयर भरोसे का नाम बन गया था। आज कंपनी के पास 40 से अधिक देशों में प्रेजेंस है। प्रिंसवेयर ने कभी टीवी एड्स नहीं चलाए, ना कभी बड़े ब्रांड एम्बेसडर रखे। रमेश भाई का सिद्धांत था क्वालिटी बोलती है। हर नया प्रोडक्ट वो खुद इस्तेमाल कर दे, खुद टेस्ट कर दे, लीक प्रूफ है या नहीं, माइक्रोवेव सेफ है या नहीं। दुकानदारों को अच्छा मार्जिन देते, ग्राहकों को अच्छी कीमत देते, यानी दोनों खुश। इसलिए प्रिंसवेयर भरोसे का नाम बन गया। आज प्रिंसवेयर के पास 500 करोड़ से अधिक सालाना टर्नओवर है, 5000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, 2000 प्रोडक्ट वेरिएंट है, 40 से अधिक देशों में उनका मार्केट है। रमेश भाई को कई बिजनेस अवार्ड मिले, स्टार्टअप मीट्स में बुलाया जाता है, लेकिन वो आज भी खुद कहते हैं मैं सीईओ नहीं, मैं एक डब्बा बेचने वाला हूँ, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, एक डब्बे से। अगर आज आप भी सोच रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो सिर्फ उतना याद रखिए प्रिंसवेयर भी एक चम्मच और 1 लाख से शुरू हुआ था। ना बड़ा ऑफिस, ना अंग्रेजी, ना स्टार्टअप फंड, सिर्फ एक सोच और मेहनत। जो चम्मच बेचता था वो आज इंडिया का डब्बा किंग बन गया है। आप भी बन सकते हो, बस सोचो बड़ा, शुरू करो छोटा और रुको मत। प्रिंसवेयर की ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, भरोसे की भी कहानी है।